और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां भोपाल में एआरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर नई जानकारी सामने आई है। आयकर विभाग की टीम के हाथ सौरभ शर्मा की डायरी लग गई है। इस डायरी में 52 जिलों के परिवहन विभाग के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन का हिसाब है। इसके बाद इस मामले में परिवहन विभाग के अफसरों की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आयकर विभाग को सौरभ शर्मा के ठिकानों से 223 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड़ की नकदी और आभूषण मिले हैं। इधर मेंडोरा के जंगल में बरामद 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया गया है। यह कार्रवाई इनकम टैक्स एक्ट की धारा 132 के तहत की गई है। धारा 132 का इस्तेमाल आयकर विभाग तब करता है जब यह कार्रवाई किसी अन्य जांच एजेंसी की मदद के बगैर की गई हो। आयकर अधिकारियों के अनुसार मंडोरी में इनोवा कार में सोना और कैश होने की सूचना अज्ञात सोर्स से मिली थी। मौके पर पहुंचने पर वहां कुछ पुलिसकर्मी पाए गए और उन्होंने कार में जांच से इनकार कर दिया। इसके बाद टीआई से लिखित में लेने के बाद पूरे मामले की जांच आयकर विभाग द्वारा की गई। तो भोपाल में जिस तरह से सोना और कैश कांड सामने आया, अब आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की एक डायरी भी आईटी विभाग को बरामद हुई है। इस डायरी में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन लिखा गया है। भोपाल कैश कांड में आयकर विभाग के हाथ अब सौरभ शर्मा की डायरी लग गई है। आयकर विभाग के हाथ सौरभ शर्मा की डायरी लगी है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन जो है, जो हिसाब किताब है, वो चढ़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में भोपाल में जिस तरह से भारी मात्रा में सोना, कैश और चांदी बरामद हुई है, उससे एक चीज तो साफ है कि इस मामले में अभी और परतें खुलना बाकी है। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर नई जानकारी मिली है। आयकर विभाग की टीम के हाथ सौरभ शर्मा की डायरी लग गई है। इस डायरी में 52 जिलों के परिवहन विभाग के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन का हिसाब किताब है। इसके बाद इस मामले में परिवहन विभाग के अफसरों की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आयकर विभाग को सौरभ शर्मा के ठिकानों से 223 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड़ की नकदी मिली थी। इसी के साथ मंडोरी के जंगल में भी अभी कुछ दिन पहले एक कार बरामद हुई थी। उस कार के अंदर 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए थे। हालांकि अब सभी जो सोना और कैश है उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दिया गया है। जब इस मामले में जांच हुई तो पता चला कि जो इनोवा गाड़ी है वो सौरभ शर्मा, जो कि आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल है, उसके करीबी की बताई गई। करीबी से जब पूछताछ हुई, चेतन से जब पूछताछ हुई, तो खुलासा हुआ कि गाड़ी चेतन के नाम पर है, जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त है, लेकिन इस्तेमाल जो है वो सौरभ शर्मा ही करता था। परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा की डायरी तरह तरह के राज उगल रही है। 100 करोड़ के हिसाब है, लेन देन है। अब लोकायुक्त और सरकार क्या निर्णय लेती है, ये काली कमाई किस किस के पास जा रही थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आरक्षक जैसे पद पर आसीन सौरभ शर्मा वो सारे पैसे उसके खुद के अपने लिए होंगे। कहाँ का हिस्सा जा रहा था, किस किस को पहुंच रहा था, कौन नेता कौन अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जांच का विषय है। और जो करप्शन की बात हम लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है कि ये सरकार क्राइम, करप्शन और कर्ज की है, तो इससे बड़ी बानगी करप्शन की क्या निकल कर आएगी। जो सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन एक डायरी में आता है, आधा कुंटल सोना मिलता है, 2.5 कुंटल चांदी मिलती है, और तमाम नेताओं के नाम और अधिकारियों के नाम, क्या क्या नाम उस डायरी में है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक व्यवस्था जिसके ऊपर आज कलंकित हुई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है प्रशासन और शासन, इसको समझने की आवश्यकता है। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है, जहां आयकर विभाग को एक इनपुट मिला था कि मंडोरी के जंगलों में एक कार है। जब टीम वहां पहुंची तो कार के अंदर 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिले। आयकर विभाग ने जब जांच शुरू की तो इस पूरे मामले में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम सामने आया। अब नए नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से अगर इस कैश कांड की बात करें या जो गोल्ड कांड सामने आया है, इसमें रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब आईटी की टीम को एक डायरी मिली है
क्या कुछ जानकारी इस डायरी को लेकर, और क्योंकि जो भ्रष्टाचार का ये खेल चल रहा था, अभी कितने और पत्ते इसमें खुलना बाकी? वंदना, बताना चाहूंगा लगातार 3 दिन से आयकर और लोक आयुक्त की टीम भोपाल में डेरा जमाई हुई है और जिस तरह से जो सौरभ शर्मा है उसके घर के साथ साथ उसके जो ऑफिस था वहाँ पर भी छापामार कार्रवाई की थी। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो एक डायरी उसके जो आयकर विभाग है, ईडी आयकर विभाग की टीम के हाथ सौरभ शर्मा की एक डायरी हाथ लगी जिसमें 52 जिलों की, यानी कि जिस तरह से परिवहन विभाग में आरटीओ के जो पूर्व आरक्षक है सौरभ शर्मा, आरटीओ की चेक पोस्ट पर वो पदस्थ हुआ करता था, वहाँ के तमाम जो चेक पोस्ट है उसका हिसाब किताब उस डायरी के अंदर, यानी कि 100 करोड़ रुपए से अधिक का मामला उस डायरी के अंदर है। इसी को लेकर अब आयकर विभाग भी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है कि ये आयकर विभाग ने जिस तरह से एक डायरी उसके आयकर विभाग के हाथों में लगी सौरभ शर्मा की, जो 52 जिलों की चेक पोस्टों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि परिवहन विभाग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहा है मध्य प्रदेश में। जी वंदना। जी नितिन, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, एक पूर्व कांस्टेबल के पास इतना कैश, इतना सोना, क्या माना जाए? अब इसको लेकर सियासत भी जो है छिड़ गई है और कांग्रेस जो है वो बीजेपी सरकार पर निशाने भी साध रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखें और सियासी मायने इसके क्या कुछ, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये जो खेल है, जिस तरह से सौरभ शर्मा के नाम इतना बड़ा स्कूल, 5 मंजिला स्कूल वो खड़ा कर देते हैं, 52 किलो सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद करोड़ों का कैश। नितिन। वंदना, बताना चाहूँगा धारा 132 अधिनियम के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया है आयकर विभाग ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक जो शुरुआत है हो चुकी। कांग्रेस लगातार शुरू से ही हमलावर है। जिस तरह से अभी शैलेंद्र पटेल जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरह से परिवार में भ्रष्टाचार चलता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसी तरह कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों को घेरा है। लेकिन जीतू पटवाई जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया था कि पूर्व परिवहन मंत्री जिस तरह से गोविंद सिंह जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामले तार जोड़ दिए थे। लेकिन जी बिल्कुल नितिन, यानी भोपाल का ये कैश और गोल्ड कांड अब थमता हुआ हालांकि नजर नहीं आ रहा है, कई और इसमें खुलासे होना बाकी है। आप